गोविंद जन्म से ही कुबड़ा पैदा हुआ था, लेकिन आज जब वो 20 वर्षों का हो गया है तो उसे अपने कुबड़े होने पर बहुत गुस्सा आता है। वो निराश और हताश होकर रोता रहता है। कुबड़ा होने के कारण गोविंद का हर कोई मजाक उड़ाता था। अरे वो देख, कुबड़ा गोविंद आ गया। हाँ हाँ, अब वो हमें इस पेड़ से आम तोड़कर देगा। वो और आम तोड़ेगा। गोविंद तो कुबड़ा है, कुबड़ा। लोगों की ये हंसी गोविंद के कानों में चुभती थी। एक दिन की बात है, गोविंद रोज की तरह बाजार से कुछ सामान खरीद कर ला रहा था। अब ये सब माँ को दे दूंगा और फिर मंदिर चला जाऊंगा। लेकिन कुछ दूर चलकर ही उसे कुछ लड़कों ने घेर लिया। क्या भाई, किधर गया था? शहर के बाजार गया था सामान लेने। ओ, मतलब तेरे पास पैसे भी होंगे? नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। कुछ लड़कों ने गोविंद को धर दबोचा और एक लड़का गोविंद की तलाशी लेने लगा। मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरे लड़के ने गोविंद के सामान को बिखेरना शुरू कर दिया। ऐसा मत करो, मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मत करो ऐसा। उन लड़कों ने गोविंद की एक न सुनी। उन्होंने गोविंद को मारा, उसके सारे पैसे छीन लिए और उसका सारा सामान भी बिखेर दिया। गोविंद वहीं रोता बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने बचा कुचा सामान उठाया और घर की ओर चल पड़ा। घर में उसने अपने माँ पापा को सब कुछ बताया। क्या पता कब तेरे साथ कुछ अच्छा होगा। जब से तू पैदा हुआ है तब से पनौती लगी है। अब तो तुझसे एक काम भी नहीं होता। सब चीज तेरे साथ ही क्यों होती है पता नहीं। इसमें उसकी गलती थोड़ी है। हाँ, उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी और मेरी गलती है जो हमने इसे पैदा किया। और पैदा किया तो इसे पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया? ये सब सुनकर गोविंद बहुत दुखी हो गया। वो मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर वो रोने लगा। क्यों मैं ही कुबड़ा हूँ? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मेरे माँ बाबा को भी मेरी जरूरत नहीं है, वो भी मुझे कोसते हैं। मुझे क्यों जन्म दिया? ये तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम नहीं किया है। सब कुछ यही करता है, यही महाकाल है, महादेव, शिव शंभो। जब समस्या इन्होंने दी है तो समाधान भी यही देंगे। इनके पास मेरी समस्या का समाधान नहीं है। मूर्ख, गलत फहमी है तुम्हारी। महाकाल के पास हर समस्या का हल है। अगर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ। गोविंद अपनी जिंदगी से इतना ऊब गया था कि वो बिना सोचे तांत्रिक के साथ चल पड़ा। तांत्रिक उसे अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। ये तंत्र है, सबसे शक्तिशाली है। दुनिया का हर इंसान इस तंत्र की शक्ति से डरता है। मैं तुम्हें यह सिखा दूंगा, फिर हर कोई तुमसे डरेगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें चढ़ाने की या डराने की। गोविंद ने मुंडी हिलाकर हामी भरी और बस इस दिन से गोविंद ने तंत्र मंत्रों को अपनी जिंदगी बना लिया। तांत्रिक की बोली हुई हर बात गोविंद बिना सोचे मान लेता था। तांत्रिक ने गोविंद को मंत्र सिखाया। ओम ब्रीं क्रीं, 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 ओम। तांत्रिक के साथ रह रहकर गोविंद ने बहुत कुछ सीखा। काला जादू, बलि प्रथा, और अब गोविंद बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था। गोविंद ने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वो अंगारों पर चल सकता था, पानी पे दौड़ सकता था और हवा में उड़ सकता था। गुरुदेव, मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरा जीवन सफल बना दिया। जय शिव शंभो। तांत्रिक का आशीर्वाद लेकर गोविंद वहाँ से निकल पड़ा। अब वो पहले वाला गोविंद नहीं था, बल्कि अब वो एक शक्तिशाली तांत्रिक था।
गोविंद की चलने की थाप पक्षियों को भयभीत करने के लिए काफी थी। जहाँ गोविंद जाता वहाँ से सारे पक्षी और जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगते। ये देख गोविंद बहुत खुश था। एक दिन गोविंद जंगल में एक नदी के तट पर साधना में बैठा था। तभी वहाँ वही लड़के आए। ये तो कुबड़ा गोविंद है ना? लग तो वही रहा है, लेकिन इसने तांत्रिक का भेष क्यों धारण किया है? गोविंद ने आवाज पहचान ली और तुरंत अपनी आंखें खोलीं। जब उसने उन लड़कों की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अंगारे थे। वो लड़के डर गए और भागने लगे। गोविंद चुटकी में उनके आगे खड़ा हो गया। हमें छोड़ दो गोविंद, हमें माफ कर दो। हम दोबारा तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। दोबारा तुम मुझे सताने के लिए बचोगे तब ना। नहीं गोविंद, हमें माफ कर दो। माफ? और तुम्हें? तुम लोगों के कारण मेरे बाप ने मुझे कोसा, मुझे घर छोड़ना पड़ा, और आज जो मैं तांत्रिक बना हूं सिर्फ तुम लोगों से बदला लेने के लिए। नहीं गोविंद, हम अपनी गलती मानते हैं, हमें माफ कर दो। मुझे बदला चाहिए। गोविंद ने एक लड़के की गर्दन पकड़ी और उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकाल दी। गोविंद ने उस आत्मा को अपनी कमर पर रखी एक बोतल में कैद कर लिया। दूसरा लड़का भाग रहा था, लेकिन सिर्फ उसके पैर चल रहे थे। वो वहीं का वहीं था। गोविंद ने दूसरे लड़के की भी आत्मा अपने पास कैद कर ली। फिर गोविंद इन दोनों आत्माओं को अपने साथ जंगल के बीच ले गया। वहाँ उसने आग लगाकर तपस्या शुरू कर दी। ओम ब्रीम क्रीम, ओम ब्रीम क्रीम, ओम क्रीम ब्रीम क्रीम, ओम ब्रीम क्रीम। काफी देर तक उसने तपस्या की और बोतल खोल दी। आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो। मैं जो बोलूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। गोविंद ने आग में आहुति डाली और दोनों आत्माओं ने मुंडी हिलाई। फिर गोविंद अपने गांव चल पड़ा। गोविंद को देखकर गांव वाले चौंक गए थे, और जब गोविंद की माँ ने उसे देखा, ये क्या हाल बना रखा है, कहाँ था तू? जब बाबा को मेरी जरूरत नहीं थी तो यहाँ रहकर भी क्या करता, इसलिए मैं यहाँ से चला गया। ऐसा नहीं है, वो गुस्से में थे, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ना तुम ना बाबा। तू ऐसे क्यों बोल रहा है बेटा? हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा इतने बरसों तक पालन पोषण किया है। अब जब तुझे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए तो तू ऐसा बोल रहा है। तुम जिंदा रहोगी तो सहारा बनूंगा ना। गोविंद ने तुरंत अपनी माँ की आत्मा उसके शरीर से अलग कर दी और उसे बोतल में भर ली। फिर गोविंद अपने बाबा के खेत गया। गोविंद के बाबा उसे देखकर भावुक हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलते, गोविंद ने उनकी आत्मा भी उनके शरीर से अलग करके बोतल में भर ली। अब किसी को मुझसे कोई परेशानी नहीं। इसके बाद गोविंद को जो भी इंसान पहचान का दिखता, वो उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेता था। धीरे धीरे ये बात आसपास के गांव में फैल गई। अब लोग गोविंद को कुबड़े तांत्रिक के नाम से जानने लगे थे। अब अगर लोगों को कोई कुबड़ा दिखता तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते। ये हुई ना बात। जय जय महाकाल। गोविंद खुश था क्योंकि वो अब शक्तिशाली बन चुका था। एक दिन की बात है, गोविंद नदी किनारे साधना में लीन था। तभी वहाँ एक लड़की नदी से पानी भरने आई। उसकी पायल की आवाज सुनकर गोविंद की साधना भंग हो गई। लेकिन जैसे ही गोविंद ने उस लड़की को देखा तो वो मंत्रमुग्ध होकर रह गया।
गोविंद को तुरंत ही उस लड़की से प्यार हो गया। ये तो एक अप्सरा है। जब वो लड़की मटकी लेकर जा रही थी। रुको, जी बोलिए। तुम्हारा नाम क्या है? पायल, और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। पायल, बहुत अच्छा नाम है। तुम्हारी शादी हुई है? नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर मेरी माँ राजी हो जाए तो जरूर। ठीक है, मुझे अपने घर ले चलो। गोविंद पायल के साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। पायल अपने घर पहुंची और उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कुबड़े क्यों हो? तुम्हारा काम धाम क्या है? ये सब जाने बगैर कैसे शादी होगी? और तुम अपने परिवार वालों को क्यों साथ नहीं लाए? मैंने अपने परिवार को खुद मार दिया। मैं एक तांत्रिक हूँ। तांत्रिक? पायल और उसकी माँ ये सुनकर घबरा गईं। क्यों डर लगा? अब नहीं पूछोगी क्या? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? बोलो बोलो। मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है और मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर रोक सको तो रोक लो। गोविंद ने पायल को कंधे पे उठा लिया और उसे लेकर चलने लगा। पायल, पायल, मेरी बेटी, कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ मेरी बेटी को। सारे गांव वाले देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई कुबड़े तांत्रिक को रोक सके।